टीनेजर लड़का जो कि अपने घर की छत के ऊपर भारत का, इंडिया का झंडा लहरा देता है। आसपास पड़ोस वाले शिकायत करते हैं, पुलिस आती है, पुलिस उस बच्चे को धरती है, ले जाती है और अब उसको सजा देने वाले हैं। क्या सजा मिलती है वो जाहिर सी बात है, हमें अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि किस करवट ये ऊंट बैठता है। लेकिन आप जानते हैं कि पुलिस इन लोगों को किस तरह से ट्रीट करती है। लड़का अपना मौकफ ये बताता है कि मैं विराट कोहली, जो कि एक इंडियन क्रिकेटर है, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। आप भी विराट कोहली के नाम से वाकिफ होंगे। 52+ उसकी अच्छी एवरेज है, पूरी दुनिया में उनके चाहने वाले हैं। कहते हैं उसका मैं फैन हूँ, उसकी तस्वीरें मेरे घर में लगी हुई हैं, उसको देखते हुए मैंने भारत का झंडा लहरा लिया। मैं आज भी उतना ही पाकिस्तानी हूं जितना मैं पहले था। पाकिस्तान मेरा मुल्क है। वो तमाम तरह की एक्सप्लेनेशंस देता है, लेकिन पुलिस उसकी एक्सप्लेनेशंस नहीं मान रही है। सिर्फ मेरा एक छोटा सा सवाल कि उकाड़ा के इस लड़के से क्या इतना बड़ा क्राइम हो गया कि जो पंजाब की पुलिस है, जिसको कोई अकल इस वक्त नहीं आ रही है, बच्चे को उठाकर ले गए हैं और उसके खिलाफ अब कार्रवाई कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपने फरमाया पंजाब की पुलिस जिसको अकल इस वक्त नहीं आ रही, उसको अकल आई किस वक्त थी, वो वक्त बताए पहले तो इस पे इतराज हो गया। दूसरा, एक तो गुजारिश है, इस बच्चे की उम्र देखनी है, उम्र कितनी है। चले अगर वो किसी स्टार का, इंडियन का फैन ना होना तो वो तो मैं भी हो सकता हूँ, आप भी होते हैं, हम सब देखते हैं, हमारे घरों में इंडियन मूवी लगती है। सच है, नहीं तो हम इंडियन हो जाते हैं, इंडियन फिल्में देखते हैं। लेकिन गुजारिश है कि देखना ये है कि झंडा उसके पास कैसे आया, क्या उसने बाजार से खरीदा। यकीनी बात है झंडा उसके घर में तो नहीं ना होगा, बिल्कुल बिल्कुल, और बाजार से ये बिकता भी नहीं है जहां तक मेरा ख्याल है। हाँ, पुलिस सजा नहीं किसी को देती थी। पुलिस का अगर वो बालिग नहीं है, छोटा है, तो मेरा ख्याल है पुलिस उसको समझू के कर देगी। लेकिन ये देखना जरूरी है कि उसने झंडा लिया कैसे और किस मकसद के लिए लगाया। अगर उसने अपने क्रिकेट के शौक में लगाया तो फिर तो मेरा ख्याल है कोई बुराई नहीं। लेकिन मेरा ख्याल क्वेश्चन ये है कि इतने से बच्चे के पास झंडा आया कैसे, क्या उसमें ऐसी कौन सी लगन आई। सर, क्या किसी दूसरे मुल्क का या भारत का झंडा लहराना क्या इतना बड़ा क्राइम है कि उसके चक्कर में एक टीनेजर, एक यंग लड़के को उठा करके, एक यंग बच्चे को उठा करके आप जेल में डाल दें? टीनेजर बच्चे की मैंने कहा ना, एक तो एज उसकी कंफर्म होती, ठीक है। हाँ, भारत का झंडा पाकिस्तान में लगाना यकीनन जुर्म, क्योंकि मामला सर ये बिल्कुल एक क्राइम होगा किसी दूसरे मुल्क का या इंडिया का झंडा लगाना। लेकिन इंटेंशन की मैं बात कर रही हूँ। अगर वो बच्चा अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहा है तो क्या इस एक्सप्लेनेशन को नल एंड वॉइड क्लियर करेंगे? अब जैसे मोदी साहब आते हैं सर पाकिस्तान में, हम पलके बिछा देते हैं, हम जमीन और आसमान एक कर देते हैं उनके इस्तकबाल करने के लिए। एक तरफ पाकिस्तान का झंडा लगता है, दूसरी तरफ भारत का झंडा लगता है। तो क्या इसका यह मतलब है कि अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस पे या प्रेसिडेंट हाउस पे अगर भारत का झंडा लग रहा है तो हम क्या भारतीय हो गए, हम क्या इंडिया के पैरोकार हो गए? नहीं बिनिश, वो एक जो है ना सफारती अदाब का एक हिस्सा है कि किसी भी मुल्क में जाएंगे दोनों मुल्कों का झंडा लगेगा। इस देखना, इस बच्चे बेचारे ने अगर नादानी में लगाया तो फिर कोई इशू नहीं है। मैंने गुजारिश की है, ये तो अब पुलिस का काम है। वो इतराफ कर रहा है, सर मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दें। नहीं देखना, उसको सवाल ये करना होगा कि आप बेटा ये झंडा कैसे लिया आपने। अगर वैसे नादानी में लग गया फिर तो कोई जुर्म नहीं है। मतलब गलती तो बच्चों से होती है, बच्चों को पता भी नहीं शायद झंडा का रंग कौन सा है। लेकिन मेरा ख्याल है पुलिस उसमें ये नहीं करेगी, ना तो पुलिस कभी सजा देती है। पुलिस का काम तो है इन्वेस्टिगेशन करके, मुकदमा दर्ज करके अदालत में भेजना, सजाएं फिर देना। लेकिन अगर बच्चे ने लाइल्मी में लगाया तो मेरा ख्याल है यकीनी बात है उसको छोड़ देना चाहिए। तो हम ये बिल्कुल ये क्योंकि इंपॉर्टेंट इशू है, एक बच्चे के फ्यूचर का, उसकी जिंदगी का सवाल है। तो आई एम श्योर